गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस भाग में उत्तर प्रदेश समसामयिक घटना चक्र 2021 यानी करंट अफेयर्स 2021 यानी वर्ष 2021 के महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग देखेंगे। जो करंट इश्यूज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, इम्पॉर्टेंट मुद्दों को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो या उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ अथवा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा अन्य कोई भी एग्जाम हो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि इस समसामयिक मुद्दे में पर जो पहला है, इस पहला जो फैक्ट्स है या मुद्दा है वह है उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में कहां पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यानी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना बाराबंकी जिले में की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाराबंकी में की जा रही है और यह रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 10 एकड़ में किया जाएगा। 10 एकड़ में किया जाएगा और इस रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के स्थापना का मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, एपिक है रामायण, इसे इस संग्रहालय में इस धार्मिक ग्रंथ को सजोया जाएगा और फिर लोगों को यहाँ पर जाकर के इस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने, अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। और यह बाराबंकी में 10 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है और इसके बन जाने से यह पर्यटक का महत्वपूर्ण केंद्र भी हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कहां पर उत्तर प्रदेश का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो वह हो जाएगा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ, यानी दूसरे मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो करंट इश्यूज है वह है उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2 एक्सप्रेसवे मार्ग पर हवाई पट्टी बनाया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है और यह देश का उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, प्रथम राज्य है जहां पर 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाई गई है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 2 एक्सप्रेसवे मार्ग पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और वह एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इस 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ओके, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, इसलिए इस पर किया जा रहा है और यमुना एक्सप्रेसवे पर तैयार हो चुका है, कंप्लीट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर 2 एक्सप्रेसवे मार्ग पर 2 हवाई पट्टी बनाई गई है, यानी यमुना एक्सप्रेसवे मार्ग पर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग पर। तो 2 हवाई पट्टी यानी एक्सप्रेसवे मार्ग पर 2 हवाई पट्टी बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इस हवाई पट्टी का निर्माण क्यों किया गया है? तो हवाई पट्टी का निर्माण इसलिए किया गया है कि आपातकाल के समय में, युद्ध या अन्य किसी विशेष परिस्थितियों में विमानों को इन एक्सप्रेसवे मार्ग पर उतारा जाएगा। ओके, यानी आपातकाल स्थिति में अथवा युद्ध इत्यादि के दौरान लड़ाकू विमान या फिर वायुयानों को इन एक्सप्रेसवे मार्ग पर
उतारा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे मार्ग पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ओके, तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र बाराबंकी में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे मार्ग पर हवाई पट्टी बनाया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है मुद्दा महाराजा सुहेलदेव स्मारक कहां पर स्थापित किया जा रहा है या कहां पर इस सुहेलदेव स्मारक को स्थापित किया जा रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में यानी बहराइच डिस्ट्रिक्ट में महाराजा सुहेलदेव स्मारक यानी स्टेचू स्थापित किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंसी क्यों इसकी है। महाराजा सुहेलदेव थे कौन, यह आप लोग जान लीजिए। तो महाराजा सुहेलदेव इन गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती इन क्षेत्रों के राजा थे। और कब थे? 11वीं शताब्दी में थे, जब महमूद गजनवी गजनी का शासक था, वह भारत पर आक्रमण कर रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी का जो भतीजा था, ओके, सैयद सालार मसूद उसका नाम था, वह क्या किया कि इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, बहराइच के क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। और इन क्षेत्रों के राजा सुहेलदेव थे। सुहेलदेव ने सैयद सालार मसूद का मुकाबला किया और उस युद्ध में सैयद सालार मसूद घायल हो गए और उनकी मृत्यु बहराइच में हो गई। और उसी स्थान पर उस सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से आज उनकी मजार बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी धर्मों के लोग वहां पर वो अपनी इजारत करने के लिए जाते हैं, या सभी धर्मों के लोग, अब वह महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, तो वहां पर जाते हैं, वहां पर दर्शन इत्यादि करते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है कि थे कौन? सैयद सालार मसूद गाजी, जो गाजी मियाँ के नाम से मशहूर है बहराइच में। तो यह यहीं के सुहेलदेव जो राजा थे इन क्षेत्रों के थे और इसीलिए इनके वीरता और पराक्रम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक को स्थापित किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहां पर? बहराइच में, कभी भी पूछा जा सकता है। अगले मुद्दे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला इशूज है ग्राम उजाला योजना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ग्राम उजाला योजना हालांकि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किस जिले से किया गया, यह इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्राम उजाला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वाराणसी जिले से किया गया है। और ग्राम उजाला योजना है क्या कि ग्रामों में का विद्युतीकरण करना और फिर वहां पर ग्राम उजाला योजना के तहत 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब गांव में उपलब्ध कराना है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराना है। और इससे फायदा क्या होगा? और उस एलईडी जो बल्ब है उसका जो मूल्य है, प्राइस है 10 रुपीज रखा गया है, 10 रुपए रखा गया है। यानी सरकार द्वारा रियायती दर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब को उपलब्ध कराने की एक योजना है इस ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत। ओके, तो इससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रियायती दर पर यानी कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध हो जाएंगे। और फिर सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार को इसलिए यह फायदा होगा कि इस एलईडी बल्ब के उपयोग से विद्युत का बचत होगा, यानी बिजली की बचत होगी। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए, बिजली के बचत को ध्यान में रखते हुए, यानी बिजली बचाओ योजना के तहत इस एलईडी बल्ब का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है इस ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ग्राम उजाला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से किया गया है। और वाराणसी जिला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका यह संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि वाराणसी क्षेत्र से या वाराणसी जिले से इस ग्राम उजाला योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। ओके, तो यह महत्वपूर्ण समसामयिक घटना चक्र उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो करंट इश्यूज हैं उनके साथ। फिर आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग हमारे चैनल एग्जाम 21 को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो का अथवा क्लास का नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे, कोई क्लास मिस ना हो। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले भाग में।